डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? संबंधों के प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें हमने दो संबंध पढ़े, नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब मैं एक रिलेशन पर और आता हूं, यहां पर इस पर चर्चा करेंगे, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है? जब वह स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव हो, सममित, सिमेट्रिक हो, संक्रामक, ट्रांजिटिव हो। तो जब भी हम कोई संबंध को डिस्कस करते हैं तो पहले हम सेट लेते हैं, और आपको मालूम है कि सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके सबसेट वो तो रिलेशन बनते हैं। तो मैं यदि कोई सेट लेता हूं ए, इसके एलिमेंट किस रूप में है? ए बिलोंग्स टू ए के रूप में। और आप जानते हैं कि सेट के एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे तो होते हैं, ए बी सी डी। और जो रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, जैसे A1 A2 या AB इस रूप में होते हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस सेट ए के एलिमेंट्स किस रूप में है? ऐसे में। अब मैं एक रिलेशन R को डिफाइन करूं, कैसे कि इसके एलिमेंट्स के रिलेशन हैं आपस में। कैसे हैं? जैसे यदि एक आपका एक ऑर्डर पेयर R का कैसे बन रहा है? A बिलोंग्स टू R, मतलब A का स्वयं A पर क्या है? संबंध है। अपने का अपने पर संबंध, स्वतुल्य संबंध। यदि मैं कहूं संबंध ऐसा है, यदि A1 बिलोंग्स टू A है, A2 बिलोंग्स टू A है, इस A सेट के दो एलिमेंट मैंने लिए A1 A2, और ये कैसे हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू R। A1 A2 ऑर्डर पेयर A1 A2 R में है, और ऑर्डर पेयर A2 A1 भी किस में है? R में है। ऑर्डर पेयर A1 A2 R में है, ऑर्डर पेयर A2 A1, ऑर्डर पेयर A2 A1। केवल मैंने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दी। ये बाद में था, इसको पहले लिया है, तो A1 A2 था, यहां पर क्या बन गया? A2 A1। यदि ये भी संबंध R में है तो ऐसा संबंध आपका सममित भी होगा। और यदि मैं एक एलिमेंट यहां पर और ले लूं, A3 बिलोंग्स टू A, A3 भी A के अंदर है, और A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, और ऐसी स्थिति है कि A1 A3 बिलोंग्स टू R। ऑर्डर पेयर A1 A2 किसका एलिमेंट है? इसका, R संबंध का। A2 A3 किसका एलिमेंट है? इस R का। और A1 A3 भी R का संबंध है, A1 A3 का भी R से संबंध है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक। मतलब 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, और एक फिर कहां चला गया? 3 पे। तो जंप हो गया, एक का जंप कहां चला गया? 3 पे, जबकि डायरेक्ट जंप नहीं था। A1 का जंप A2 पे था, A2 का जंप A3 पे था, तो A1 का जंप कहां हो गया? 3 पे हो गया। समझ रहे? तो ऐसा संबंध R का हो जाएगा, ये संक्रामक हो। तो कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो उसी का नाम क्या है? तुल्यता संबंध। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से आपको ये और क्लियर हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन समझना आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पर आगे आपके पास क्वेश्चन है। यदि मैं किसी प्लेन में एक सेट ले लूं ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का सेट है और इसके अंदर हर प्रकार का ट्रायंगल है। किसी टाइम पर मैं यदि ट्रायंगल की सर्वांग समता, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट, ये संबंध है, ये संबंध है कॉन्ग्रुएंट का। तो आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस, ये कंडीशन है सर्वांग समता की, पहले भी आपने पढ़ी है। सर्वांग सम, दो ट्रायंगल सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनके सभी अंग समान होते हैं। तो किसी टाइम पर T1 बिलोंग्स टू, एक ट्रायंगल आपने लिया T1 बिलोंग्स टू T, T2 बिलोंग्स टू T, और T3 बिलोंग्स टू T। मेरे पास 3 ट्रायंगल हो गए।
T1 T2 T3 यदि ऐसा है कि T1 बिलोंग्स टू R, मैंने सर्वांग समता वाला रिलेशन कौन लीजिए, R लीजिए। प्रत्येक ट्रायंगल स्वयं के सर्वांग सम होता है, प्रत्येक ट्रायंगल अपने का सर्वांग सम है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। दूसरी बात देखिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R और यदि दिस इंप्लाइज दैट, मतलब ये T1 ट्रायंगल T2 की क्या है, सर्वांग सम है, और यदि T2 भी T1 के, दिस इंप्लाइज दैट T2 T1 बिलोंग्स टू R, T2 भी T1 के सर्वांग सम हो गया, तो संबंध क्या बन गया, सममित बन गया। और यदि T1 बिलोंग्स टू T, मैंने ले रखा है यहाँ पर T1 T2 T3 तीन ट्रायंगल ले रखे हैं, और यदि कंडीशन क्या हो रही है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R और T1 T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, और T1 T3 के सर्वांग सम होगा। दिस इंप्लाइज दैट, स्वाभाविक सी बात है कि T1 T2 की क्या है, सर्वांग सम है, T2 T3 की क्या है, सर्वांग सम है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ क्या है, T1 T3 के सर्वांग सम होगा। तो ये क्या हो गया, आपका संक्रामक संबंध होगा। तो संबंध स्वतुल्य भी है, संबंध सममित भी है, और संबंध संक्रामक भी है। तो किसी तल में T जो मैंने सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिया और संबंध कौन सा लिया, सर्वांग समता का संबंध लिया, तो ये R अपने आप में क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।